एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में आज हम एक नए पेपर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वह है मुस्लिम विधि। मुस्लिम विधि पारिवारिक विधि में हिंदू विधि को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा जा चुका है। अब उसी पारिवारिक विधि में दूसरा पोर्शन जो है मुस्लिम विधि का, उसे सेकेंड सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे। अब मुस्लिम विधि में सबसे पहला सवाल यही आता है कि मुसलमान, जो मुसलमान शब्द है, मुसलमान कौन होता है, किसको कहा जाएगा कि ये मुसलमान है। तो मुसलमान कहलाने के लिए कुछ आवश्यक कार्य होते हैं, जिसमें से पहला कार्य है तौहीद में पूर्ण विश्वास। तौहीद में पूर्ण विश्वास। तौहीद में पूर्ण विश्वास, ये मुसलमान शब्द जो है मुसल्लम ईमान, मुसल्लम ईमान से आया हुआ है। ये मुसलमान शब्द जो है मुसल्लम ईमान से आया है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण आस्था। मुसल्लम ईमान का मतलब होता है पूर्ण आस्था। तो तौहीद में पूर्ण विश्वास, या जो कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस सिद्धांत में कि अल्लाह क्या है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, पैगंबर मोहम्मद और पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के दूत हैं, अल्लाह के दूत हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है और पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के दूत हैं। ये विश्वास होना चाहिए। मुस्लिम जो भी व्यक्ति मुस्लिम में आपको मानता है, उसका पहला विश्वास यही होना चाहिए कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब यानी पैगंबर मोहम्मद जो हैं वो अल्लाह के दूत हैं। तौहीद में पूर्ण विश्वास, तौहीद में पूर्ण विश्वास जो पहला पोर्शन है मुसलमान होने का, वो ये रहा। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, किसको माना जाएगा कि मुसलमान है। उसके दूसरा पोर्शन ये है भैया नमाज। नमाज, जो भी मुसलमान होगा उसे नमाज पढ़ना होगा 5 बार, 5 बार मक्का की तरफ मुंह करके। नमाज से 5 बार पढ़ना पड़ेगा मक्का की तरफ मुंह करके। ये उसका दूसरा है, मुसलमान होने का दूसरा सिद्धांत। तीसरा है ज़कात। ज़कात मतलब दान, उसे अपनी संपत्ति में से कुछ दान गरीबों को और असहायों को देना होगा। ये तीसरा उसका आवश्यक तत्व है मुसलमान होने का। चौथा आवश्यक तत्व है रोजा। हर मुसलमान को रोजा का व्रत रहना होता है, जो रमजान के महीने में सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक वो बिना कुछ खाए पिए रहता है। ये रोजा हर मुसलमान को रहना होगा। पांचवा है हज। हज, वो मुसलमान जो खर्च करने में समर्थ हैं, उन्हें जीवन में एक बार मक्का का दर्शन करना चाहिए। मक्का का दर्शन, कोई मुसलमान जो खर्च करने में समर्थ हैं, उन्हें कम से कम जीवन में एक बार मक्का का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो हमारे ये 5 जो आधार हैं मुसलमान होने के लिए, पहला तौहीद में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, दूसरा नमाज 5 बार उसको पढ़ना चाहिए, तीसरा ज़कात उसको करना चाहिए, चौथा रोजा रहना चाहिए, पांचवा उसे हज पे जाना चाहिए।
अगर इन 5 कंडीशन को कोई पूरा करता है तो उस व्यक्ति को मुसलमान माना जाएगा। तो ये हुआ कि मुसलमान होने के लिए क्या आवश्यक तत्व है। तो ये मैंने बताया आपको कि कोई भी मुसलमान तभी माना जाएगा जब वो ये 5 आवश्यक तत्व को पूरा करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम विधि का जो मुस्लिम विधि का उद्भव, मुस्लिम विधि का जो उद्भव हुआ है, जो पैदा हुई है, वो अल कुरान से हुई है। अल कुरान या कुरान शरीफ मुस्लिम विधि का उद्भव जो होता है अल कुरान या कुरान शरीफ से माना जाता है। कुरान में विधि शास्त्र का भी समावेश है। इसमें विधि शास्त्र, कुरान में विधि शास्त्र का भी समावेश माना जाता है, जो शरिया के नाम से जाना जाता है। विधि शास्त्र जो शरिया के नाम से जाना जाता है। कुरान में जो विधि शास्त्र को समाहित माना जाता है, जिसे शरिया के नाम से हम जानते हैं, जो शरिया का मुख्य आधार भी है। अब आइए आगे। शरीयत क्या होती है? शरीयत अनुसरणीय मार्ग, अनुसरणीय मार्ग। शरीयत का अर्थ होता है अनुसरणीय मार्ग, ऐसा मार्ग जिसका अनुसरण किया जा सके या उस पर चला जा सके, उसे कहते हैं शरीयत, अनुसरणीय मार्ग। अब शरीयत के तहत 5 तरह के, शरीयत के तहत 5 तरह के धार्मिक आदेश दिए गए हैं। शरीयत के तहत 5 तरह के धार्मिक आदेश दिए गए हैं। अब आइए उन धार्मिक आदेशों को हम देख लेते हैं, वो कौन कौन से धार्मिक आदेश हैं। पहला फर्ज जो मुसलमानों पर लागू होता है, जैसे पांच बार नमाज पढ़ना। फर्ज का मतलब हुआ जो मुसलमानों पर लागू होता है, जैसे 5 बार नमाज पढ़ना। दूसरा हराम, जो मुसलमानों में वर्जित है, जो क्या है, वर्जित है, जो मुसलमानों में वर्जित है, जैसे शराब पीना, जैसे शराब पीना। हराम का मतलब हुआ जो ऐसा कार्य जो वर्जित है, जो मना किया गया है मुस्लिम धर्म में, वह है शराब पीना। जैसे उदाहरण के तौर पर शराब पीना। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 हो गए। तीसरा मंदूब, तीसरा है मंदूब, जिसके पालन की सलाह दी गई, पालन की सलाह दी गई। मुसलमानों को
इस सिद्धांत के पालन की सलाह दी गई, उसको मंदूब कहा जाता है। मंदूब यानी पालन की जिसकी सलाह दी गई है। जैसे ईद के समय अतिरिक्त नमाज पढ़ना, ये मंदूब में आता है, जिसके पालन की सलाह दी गई है मुसलमानों को कि ईद के समय अतिरिक्त नमाज वो पढ़ सकते हैं। ये मंदूब है, यानी सलाह हमको दी गई है। मकरूह इन्हें ना करने की सलाह दी गई है, ना करने की सलाह। मुसलमानों को मकरूह अर्थात ना करने की सलाह दी गई है। ना करने में क्या है, जैसे विशेष प्रकार की मछली को नहीं खाना, कुछ विशेष प्रकार की मछलियां होती हैं जिनको नहीं खाया जाता है, वो मकरूह में आता है, जिसे ना करने की सलाह दी गई है। ये चौथा हुआ। पांचवा जायज, इसके प्रति इस्लाम उदासीन है। इस्लाम जो है यहाँ पर उदासीन माना जाता है। उदाहरण के तौर पर हवाई यात्रा करना, ये जो है इस पर उदासीनता है इस्लाम में। हवाई यात्रा ये जायज के नाम से जाना जाता है। तो शरीयत में ये 5 तरह के कार्य आते हैं जो मुस्लिम विधि में विधि शास्त्र के आधार भी हैं। तो इस प्रकार से हमें एक बात ये समझ में आ जाती है कि मुसलमान हम किसको मानेंगे, किन किन कार्यों को करने वाले व्यक्ति को हम मुसलमान मानेंगे, और मुसलमान जो व्यक्ति होगा वह किन किन कार्यों को करेगा, किन कार्यों को नहीं करेगा। ये सारी बातें हमने अभी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर ली। इसके बाद हम लोग जो है आगे आते हैं फिक्र। फिक्र क्या होता है, इसको अर्थ होता है प्रज्ञा या तीव्र बुद्धि। प्रज्ञा या तीव्र बुद्धि, फिक्र का अर्थ होता है प्रज्ञा या तीव्र बुद्धि। फैजी ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि फिक्र मनुष्य के अधिकारों और कर्तव्यों की वह जानकारी है जो उसने कुरान, सुन्ना या कियास से निष्कर्षित नियम से प्राप्त किया हो। निष्कर्षित नियम से प्राप्त किया हो। फैजी के अनुसार फिक्र वह है जिसमें मनुष्य के अधिकारों और कर्तव्यों की वह जानकारी जो उसने कुरान से, सुन्ना से और कियास उसको निष्कर्षित नियम से प्राप्त किया है। फिक्र तर्क शक्ति पर जोर देता है और इल्म पर आधारित है।
फिक्र जो होता है वो तर्क शक्ति पर जोर देता है और इल्म या ज्ञान, तर्क शक्ति और ज्ञान, तर्क शक्ति और इल्म, इल्म या ज्ञान इस पर आधारित होता है। फिक्र जो होता है तर्क शक्ति और इल्म पर आधारित होता है। इस तरीके से ये जो शब्द है मुस्लिम हिंदी में फिक्र, वह यहाँ पर हमने आपको बताया ये क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हमारा मुस्लिम हिंदी में आज के लेक्चर के लिए इतना है।